हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी सर। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर विपुल और ये है मैथ्स की क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये चल रहा है हमारा आरएस वर्क सॉल्यूशन सीरीज जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 61 से आगे सॉल्व करूंगा। तो पेन पेपर लेकर रेडी हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन पर प्रेस करके और वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करें। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का और आरएस एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 61। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61। अब इस क्वेश्चन में लिखा क्या है? इस क्वेश्चन में बात हो रही एक रेक्टेंगल की जिसमें इसका पेरीमीटर दिया गया है 62 मीटर और इसका एरिया दिया गया है 238 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को। आइए समझते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 61 और ये है हमारे पास एक रेक्टेंगल, ये इसका लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है। तो यहाँ पे दिया क्या गया? यहाँ पेरीमीटर दिया गया है, जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पेरीमीटर दिया गया है 62 मीटर, एरिया दिया गया ए फॉर एरिया, पी फॉर पेरीमीटर। एरिया है 228 मीटर स्क्वायर। और आप लोगों को ध्यान होगा पेरीमीटर होता क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 62। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा? एल प्लस बी इक्वल टू 62/2, यानी कि एल प्लस बी इक्वल टू 31। ये हो गया। और क्या दिया गया है? और दिया गया एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या लिखेंगे हम लोग? नेक्स्ट इसे करते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और अब लिखते हैं एरिया के लिए। ये क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू दिया गया है 228, यानी कि एल बी इक्वल टू 228। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों में क्या है? दोनों में दो वेरिएबल है, एक एल और एक बी। एल और बी तो सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग एल या बी के वैल्यू को निकाल करके सेकंड इक्वेशन में पुट कर दें। तो आइए करते हैं। क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग बी के एल के वैल्यू को निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा? 51 माइनस बी। इसे करते रहे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे? एल के वैल्यू को, जो हमारा ये आया है 51 माइनस बी, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। बी की जगह, एल की जगह पे। एल क्या है? एल आ गया 31 माइनस बी और ये हो गया b इक्वल टू 228। सॉल्व करेंगे 31 b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 228। ये क्या हो जाएगा? सभी को शिफ्ट कर राइट साइड में। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। और ये है क्या हमारे पास? जो पॉजिटिव पहले से है 228 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा वैल्यू b का आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे हम लोग। यहाँ पे 228 है, इसका अगर हम लोग फैक्टर निकालें कितना आ जाएगा? 2 से 114 और ये होता है 19, 6 2 12, 19 और 12 को माइनस करेंगे तो नहीं आएगा। अगर प्लस कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा। तो लिखते हैं कैसे इसको हम लोग? बी स्क्वायर माइनस 19b, एक मिनट, 19b माइनस 12b प्लस 228 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर निकाल के यहाँ पे हम लोग लिख लिया। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकालने के बाद यहाँ से b कॉमन आ जाएगा। ये हो गया b माइनस 19 और ये हो गया b माइनस 19 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें दो फैक्टर मिलेगा, एक मिलेगा b माइनस 19, दूसरा मिलेगा b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमें b का दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 19, एक आएगा 12 और दोनों का दोनों है क्या? दोनों का दोनों पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे? देखते हैं ये करेंगे। अब इस इक्वेशन का यूज करके, इक्वेशन 1 का यूज करके हम लोग L निकालेंगे। पहले निकालेंगे जब वैल्यू हमारा b का 19 होगा तो L क्या होगा? फ्रॉम 1
क्या है 1 से देखें तो L इक्वल टू है 31 माइनस बी यानी कि 19। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। और जब b का वैल्यू 12 होगा तो L का वैल्यू क्या होगा ये भी निकालेंगे क्वेश्चन 1 से। तो L इक्वल टू आ जाएगा 31 माइनस 12 इक्वल टू 19। तो कहने का मतलब क्या, ये L का वैल्यू होगा, तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है जब b का वैल्यू होगा 19 तो L का वैल्यू आएगा 12, और जब b का वैल्यू होगा 12 तो L का वैल्यू आएगा 19। अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे, हमें क्या पता है लेंथ और ब्रेथ में, लेंथ जो होता है वो ब्रेथ से बड़ा होता है, और इस केस में क्या दिख रहा है हमें, ब्रेथ जो है 19 है, लेंथ 12 है, इस केस में ब्रेथ जो है वो बड़ा हो जा रहा है, ब्रेथ जो है लेंथ से बड़ा है। तो इस वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, किससे लेंगे, हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। लेंथ में बड़ा है 19 और ब्रेथ क्या है, छोटा है, तो ब्रेथ इक्वल टू 12, लेंथ इक्वल टू 19, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन को। लिखा गया था इसमें पेरीमीटर दिया गया था और एरिया दिया गया था, एक रेक्टेंगल की बात हो रही थी, हम लोगों ने पेरीमीटर के फॉर्मूले को यूज किया 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 32, वहाँ से हम लोग निकाले एल प्लस बी का वैल्यू 31 आ गया, और फिर सेकंड यूज की एरिया इक्वल टू एल इंटू बी इक्वल टू 28, और फिर हम लोग इक्वेशन 1 से एल की वैल्यू को निकाल करके इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर दिए। तो एक बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस 31b प्लस 2 टू 8 इक्वल टू 0। सॉल्व करते गए वहां से तो हमें b का 2 वैल्यू मिला, एक मिला 19, एक मिला 12। जब दोनों वैल्यू को पुट कर देखें तो एक केस में ब्रेथ जो था वो बड़ा था लेंथ से, और सेकंड केस में ब्रेथ छोटा था लेंथ से, तो हम लोगों ने सेकंड केस को लिया, लेंथ इक्वल टू 19 एंड ब्रेथ इक्वल टू 12, और जो मीटर वीटर जो भी होगा उसे आप लोग लिख लीजिएगा बगल में, 12 मीटर एंड 19 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ज़रूर से लिख के बताएं, कमेंट करें। ये सब समझ में आ गया है तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 62 एक्सरसाइज 4E का। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C और 4D भी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, और साथ ही साथ मैंने NCERT से 4.2, 4.3 और 4.4 के सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया। अगर आप नहीं देखा है जाकर के सभी वीडियो को देख लें। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पे, जाकर के चेक करें। और एक वीडियो और हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम की एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाई जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चेक कर लें। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 61। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में लिखा क्या है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 16 मीटर है और ब्रेथ दिया गया है 10 मीटर। देयर इज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट। और एक यूनिफॉर्म विड्थ का, एक यूनिफॉर्म मतलब एक रेगुलर, एक इक्वल विड्थ का पाथ जो है वो ऑल अराउंड, चारों तरफ उस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ वो है बनाया गया पाथ। हैविंग एन एरिया 120 मीटर स्क्वायर। और उस पाथ का जो एरिया है, सिर्फ पाथ का एरिया वो कितना है, 120 मीटर स्क्वायर। फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। पहले ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, पार्क फील्ड कुछ भी हो, इस क्वेश्चन में फील्ड लिखा हुआ है। कंसेप्ट बिल्कुल हर जगह सेम होगा, बस ध्यान से समझना है। इसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, आप लोगों को पता ही है, इसे लेंथ बोलते हैं, इसे ब्रेथ बोलते हैं। ये ब्रेथ है, ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ दिया है 10, और लेंथ कितना दिया है, ये दिया है 16। सभी साइड मीटर में है, हाँ मीटर। ओके, अब इसके चारों तरफ क्या है, एक पाथ बनाया गया है जिसका विड्थ है यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह, इस जगह जो होगा वो हर जगह भी है, सेम विड्थ का बनाया गया है। तो हम लोग बना लेते हैं एक बार ऐसे करके। ओके, आई थिंक ठीक बन रहा है। हाँ, तो ये बन गया यूनिफॉर्म विड्थ का पाथ। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका विड्थ।
लोग इसे लेट कर लेते हैं ये x है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है नहीं कि इसका विड्थ है कितना, तो लेट करके x। अगर इस जगह ये x होगा तो ये हर जगह x ही होगा, क्योंकि लिखा गया क्वेश्चन में ये यूनिफॉर्म विड्थ का है। देखने में यहाँ पे फिगर ड्रॉ अच्छे से हुआ नहीं है, तो देखने में लग रहा है कि यहाँ पे पतला है, यहाँ पे चौड़ा है, ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन है क्या, ये हर जगह बिल्कुल सेम है। हाँ, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एरिया, इसका एरिया दिया गया है, इसका एरिया, ये जो विड्थ है इसका, सॉरी ये पाथ जो है, इस पाथ का एरिया हमें दिया गया है। एक काम करते हैं, पहले जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन क्या गिवन है, लेंथ जो है, एक काम करते हैं, पहले इसका हम लोग एक नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये C, ये D, E, F, G, H। ऐसा क्यों किया मैंने भी क्यों किया ऐसे, इसे लिखने में हमें दिक्कत नहीं होगी। क्या गिवन है, यहाँ पे AB दिया गया है, AB जो है वो किसके बराबर है, होगा ये होगा CD के बराबर। वो कितना दिया गया है, वो है 16 मीटर। फिर BC है जो कि बराबर किसके होगा, AD के, ये दिया गया है 10 मीटर। और हमें दिया गया है इसका एरिया, एरिया ऑफ विड्थ, सॉरी एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ ये कितना दिया है, एरिया ऑफ पाथ कितना दिया है, ये दिया है 120 मीटर स्क्वायर। अब हमें ये सोचना है कि एरिया ऑफ पाथ तो दिया गया है, तो हम एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे कैसे। अगर निकालने की कोशिश करें तो अगर हमें ये इस पाथ का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये जो रेक्टेंगल है EFGH, इसके एरिया में से अगर हम लोग ABCD रेक्टेंगल के एरिया को अगर माइनस कर दें तो हमें पाथ मिल जाएगा, पाथ को मिल जाएगा एरिया। तो हम EFGH का एरिया निकालेंगे कैसे, अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ पाथ, अगर हमें निकालना हो एरिया ऑफ पाथ, क्या करेंगे, एरिया ऑफ EFGH एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। ABCD निकालेंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ पे हमें लेंथ भी पता है, ब्रेथ भी पता है, लेकिन हमें EFGH का ये कैसे निकालेंगे, हमें ना तो EF पता है ना FG पता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पर निकालेंगे EF होगा कितना, अगर EF जो है AB अगर हमारा 16 सेंटीमीटर है, ये पोजीशन ये कितना है, ये तो अभी मैंने लिखा था x है, ये कितना है, ये भी x है, EF कितना हो जाएगा 16 प्लस x, यानी कि 16 प्लस 2x, सिंपल। फिर से सिमिलरली अगर हम निकालें यहाँ से FG निकालें, BC कितना है, BC 10 है, इसमें ये कितना है, ये x है, हमें लिखा था, ये कितना x है, इसमें भी हम लोग 2x ऐड कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2x। हमें क्या मिल गया, हमें लेंथ ऑफ ब्रेथ मिल गया। तो आइए निकालते हैं लोग, ये दिया कितना गया है, ये है 120, लिख लिए गिवन था, इक्वल टू एरिया ऑफ EFGH क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। EF है कितना 16 प्लस 2x और ये कितना है 10 प्लस 2x, माइनस एरिया ऑफ ABCD 16 इंटू 10, 16 इंटू 10, बस सॉल्व करना है इसे। ये है 120 इक्वल टू क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या हो जाएगा 60 को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 16 जा 32x, ये हो जाएगा 20x और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 160। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर ये तो इससे सीधे कैंसिल हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। और सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3 to 5 52x और ये तो 4x स्क्वायर है ही और ये तो 120 है ही। लिख लिए। अब इसे प्रॉपर वे में अरेंज करके एक बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर, और हालांकि यहाँ से 4 कॉमन निकल जाता, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसे नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। ये आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इधर लेंगे तो 120
4 कॉमन निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी 4 3 जा 12 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू 0। क्या किया हम लोगों ने यहाँ से 4 को कॉमन निकाल के इधर भेज दिया, 0 से डिवाइड हुआ और वो खुद 0 हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 13 लाना, 30 है सिंपल दिख रहा है सभी को, 30 10x और 3x। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो गया क्या, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो 30 और कैसे बनेगा, हाँ बन जाएगा यहाँ से। अगर हम लोग ले लें यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे कर दे 15x और इसमें से हम लोग 2x को माइनस करें, 15 टू जा 30 और ये हमारा काम भी बन जाएगा, निगेटिव भी आ जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 15, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो x प्लस 15 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। जो समझ में आ रहा है ना, ये तो आप लोग प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो गए आप लोग। यहाँ से हमें दो फैक्टर मिल गया, x प्लस 15 या 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस 20 0 के बराबर होगा। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 15, इधर से मिलेगा 20। और x था क्या, x हम लोगों ने लेट किया था विड्थ ऑफ पाथ। तो विड्थ मतलब क्या, एक तरह से लेंथ ही है, वो भी लेंथ भी कभी निगेटिव नहीं होगा, तो हम लोग कभी भी इसे 15 निगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, किसे लेंगे, इस पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। देख लेते हैं, ये हो गया 20 मीटर, जो भी था मीटर था 20 मीटर का हो गया, लिख लेंगे हेंस द width of path equal to 20 मीटर। आंसर समझ में आया, अगर समझ में आया तो बताएं, या फिर मैं रिपीट कर एक बार। एक नया क्वेश्चन था, हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग पहले भी क्लास 8 7 9 में सॉल्व किए ही होंगे, लेकिन होता क्या है आप लोग सॉल्व करने के बाद भूल जाते हैं। तो रिपीट करता हूँ एक बार। यहाँ पे दिया गया था एक रेक्टेंगुलर फील्ड था और उसके चारों तरफ से एक पाथ जो था दौड़ रहा था, वहाँ दौड़ रहा था वो। तो यहाँ पे इस रेक्टेंगल का दिया हुआ था लेंथ 16 मीटर और ब्रेथ 10 मीटर, और फिर दिया गया था कि जो पाथ है उसका एरिया दिया गया था 120 मीटर स्क्वायर, जो हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही स्टार्टिंग में ही मेंशन कर लिया है। और हमें विड्थ ऑफ पाथ निकालना था। तो विड्थ ऑफ पाथ मतलब क्या, अगर हम लोग यहाँ पे अगर अपना थोड़ा सा माइंड यूज करें, क्या कर सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, बड़े बड़े रेक्टेंगल में से छोटे बड़े रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, वही हम लोगों ने किया। और यहाँ पे ये चीज़ समझने की चीज़, यहाँ पे कैसे आया ये ई एफ, अगर 16 सेंटीमीटर सॉरी अगर 16 मीटर हमारा ए बी है, दोनों साइड पाथ क्या है x मीटर, तो x मीटर ऐड किए लेफ्ट साइड के लिए, फिर x मीटर ऐड किए राइट साइड के लिए, क्या हो गया 16 प्लस 2x। सिमिलरली ब्रेथ क्या हो गया 10 प्लस 2x। हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया, यहाँ पे एरिया लिखा पाथ का, दोनों एरिया को माइनस करके सॉल्व करते गए, एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर 15x माइनस 30, ये वाला ये हाँ। तो फिर हम लोगों ने सॉल्व किया, तो x का दो वैल्यू आया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको पता ही हम लोग लेंथ कभी नेगेटिव नहीं लेते हैं, आप लोगों को पता ही हम लोग नेगेटिव कभी भी लेंथ को नहीं लेते हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो आ गया हमारे पास 20 मीटर आंसर। आई होप अब पसंद में आ ही गया होगा, तो लिख के बता दे कमेंट सेक्शन में यस सर समझ में आ गया है। तो मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से लिखिए कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आइए हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन में लिखा क्या, पढ़ देंगे अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा गया है सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे बात हो रही है दो स्क्वायर की। एक नए ढंग का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट तो वही होगा जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे दो स्क्वायर है और दोनों के एरिया का सम दिया गया 640 मीटर स्क्वायर, और फिर लिखा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया गया 64 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो दोनों के साइड के दोनों स्क्वायर के साइड को हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए करते क्या हम लोग, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 63 है, तो यहाँ पे मैं फटाफट से दो स्क्वायर बनाता हूँ।
ये रहा स्क्वायर, बने ना बने वही फिगर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर है और एक थोड़ा सा बड़ा बना ताकि पता चले हाँ ये दो दो स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें दोनों के में से किसी के साइड के बारे में नहीं पता, ना इसका पता ना इसका पता। एक काम करते हैं, इसके साइड को लेते हैं हम लोग ए, ठीक है, और इसके साइड लेते हैं हम लोग बी। लेट द साइड ऑफ द टू स्क्वायर बी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। लिख लेंगे हम लोग, इसका साइड हो गया ए, इसका हो गया बी। आपको पता ही है ऑल के ऑल चारों साइड बराबर होते हैं यहाँ पे, इतना। और क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में, एरिया, दोनों के एरिया का सम। तो क्या हो जाएगा, पहला का एरिया क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। एक मिनट, क्या प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर, दूसरा एरिया और दूसरे स्क्वायर के लिए क्या होगा बी स्क्वायर, और दोनों का सम हम लोगों ने यहाँ पे सम कर लिया। क्लियर दिखिएगा थोड़ा सा, हाँ है ना। और ये कितना दिया गया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है 600। ये कितना दिया है क्वेश्चन में, ये दिया गया है 640। ठीक है, और फिर अगर ये इसका एरिया है तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड कर देंगे, 4 इंटू साइड पहले का और 4 इंटू साइड दूसरे का। यहाँ क्वेश्चन में क्या है हमें पता नहीं है, क्वेश्चन में दिया भी नहीं गया है कि ये बड़ा है ये बड़ा है। एक काम करते हैं हम लोग, ये लिखते हैं, पहले लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, इसे चेंज कर देते हैं क्योंकि बड़े वाले भी छोटे वाले को माइनस करना होगा। इसे ए कर दे रहे हैं, इसे बी कर दे रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग प्लस कर रहे होते हैं तो कोई टेंशन होता नहीं है कि पहले किस लिखना है। जब माइनस करना होता है ध्यान रखना पड़ता है कि जो बड़ा वाला है वो पहले आए। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले ए को लिख लिया है, इसलिए बन गया कि ए को यहाँ पे फिगर में बड़ा कर दिखा दिया। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी को पहले लिखेंगे तो भी कोई फिर डिफरेंस यहाँ पे नहीं आने वाला। ये कितना दिया गया है, दोनों का डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस के माइनस कर देंगे, ये दिया गया है 64। हमारे पास इस ढंग से दो इक्वेशन बन रहा है। तो इससे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसे करते हैं थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा तो a माइनस बी इक्वल टू 64/4 कर लेंगे। तो a माइनस बी जो है ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 में 4 है 64। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे a माइनस बी है, दोनों में दो दो वेरिएबल है। हम लोगों को करना क्या होगा, एक ही ऑप्शन है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में उसके वैल्यू को पुट करके हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो करते हैं फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करके यहीं से निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 प्लस बी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या कर देंगे हम लोग, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में यूज कर देंगे आसानी से। तो इक्वेशन 2 से वैल्यू क्या आया, हम ए का वैल्यू आया, जहां जहां लिखा होगा जहां जहां इक्वेशन 1 में ए लिखा होगा उस जगह डाल देंगे हम लोग 16 प्लस बी, पुट हो जाएगा वैल्यू। आइए करते हैं, काफी सिंपल चीज है। ये हो जाएगा 16 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इक्वल टू 640। सॉल्व कर लेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है 256, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 32b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 640। बी स्क्वायर ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये हो जाएगा 32b और ये 256 है। और जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो है ही, क्या मिलेगा हमें 256 में से माइनस करेंगे 300 400 500 600 400 हो गया ये।
तो अब क्या करेंगे, इसे इधर लाएंगे, निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है, ये बड़ा है, निगेटिव में माइनस में क्या मिलेगा 256 है, तो ये 440 होगा, तो ये 400 में 16 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 384 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, b स्क्वायर 16b और ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास क्या, ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आप लोगों को सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद रिजल्ट सामने आ जाएगा। 192 है, कैसे करेंगे, अगर 192 का हम लोग फैक्टर ले लें, 2 से करेंगे हो जाएगा 9 18, ये हो जाएगा 6, 2 से कर ले ये हो जाएगा 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 3 से 2, लाना कितना है 60, कैसे आएगा 3 2 जा 6, 2 जा 12, 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24b माइनस 8b माइनस 192 इक्वल टू 0। इधर तो b स्क्वायर होना ही होना है, इसका कोई यूज रहा नहीं, अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। इस जगह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इधर कर लेते हैं, काफी जगह बचाई हुआ हमारे पास, b कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस 24, इधर से निकाल लेंगे 8 कॉमन, ये हो जाएगा b प्लस 24 इक्वल टू 0। तो b प्लस 24 b माइनस 8 इक्वल टू 0। तो b का 2 वैल्यू आएगा, जब इसे हम बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे तो एक आएगा नेगेटिव 24 और दूसरा आएगा पॉजिटिव 8। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेते हैं लेंथ के रूप में, हम लोग नहीं लेंगे इसे, किसे लेंगे तो हम लोग लेंगे इसे लेंगे। और जब b का वैल्यू 8 आ गया यानी कि ये 8 हो गया तो a को निकाल लेंगे, कहाँ से निकालें, इक्वेशन 2 से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से क्या निकलेगा, a का वैल्यू 16 प्लस b, तो 16 में b को ऐड कर देंगे, ये रहा b मेरा 8, ये हो जाएगा 24, यानी कि ये हो गया 24। अब जो भी था मीटर सेंटीमीटर जो भी रहा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन यहाँ से गायब हो चुका है, आप यहाँ पे लिख लेंगे मीटर सेंटीमीटर जो भी होगा, ये निकल के हमारे सामने आ गया। अब हो सकता है आपसे कुछ और पूछ दे, यहाँ पे कुछ भी पूछेगा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कोई तब पूछ दे कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एरिया, वो भी निकाल लेंगे आप लोग आसानी से। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वही सेम था, एरिया को फाइंड आउट करना था। एरिया होता क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर, और हम लोगों ने ऐड करके जो भी कंडीशंस क्वेश्चन में दिए गए थे हम लोगों ने लिखा और फिर क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। देख लें एक बार अच्छे से, कुछ लिखना अपना है, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो वहाँ बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप लोगों को करना क्या है, एक्सरसाइज 4E में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख कर पूछें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने पढ़ाई को जारी रखें और जुड़े रहें VIP के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।